दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने लगा, यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। यह पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहा नफरत करती थी। यह मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिन्होंने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। यूं वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। कारोबार पूरे अरब मलिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेकपाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वह औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत से कहा, अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन से चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं कि दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वह तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा, जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। मां का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वह औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था, इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वह चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर यह मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके। तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वह सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से यह सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। यह बच्चा मां के यकीन की वजह से ठीक हो गया था।
अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि वह उस आदमी को भी काट ले, जिसकी वजह से वह आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद कहा और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वह उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती रही। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। वह औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वह मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वह औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप यह क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, यह मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूराह है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूराह की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वह भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वह सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। यह सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब, जो कि कारी कुरान थे, उनसे फरमाया, क्या आप यह पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरह लिखाऊं कि उस जैसी सूरह ना तो तौरेत में, ना इंजील में और ना जबूर में नाजिल हुई? उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरत शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं एक हिंदू लड़की का ऐसा वाक्या बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वह उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ हादसा हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वह हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी।
एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वह थोड़ी दूर ही चली थी कि इतने में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई, यानी कि बहुत तूफानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज बारिश और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी, और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, यानी कि सीमा भी पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब उसका जिस्म ठंड से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में उसे नहीं पता था कि उसे आसरा कहाँ मिलेगा और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई है और अंधेरा भी बढ़ने लगा है। इसीलिए सीमा दौड़ते दौड़ते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी ही देर में उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड से कांप रही है। यह देखकर वह लड़का फौरन ही सीमा को अपने घर के अंदर ले गया। फिर वह लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक यह बारिश ना रुक जाए तब तक वह यहीं पर, यानी कि उसी के घर पर रुक जाए। इसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगीं। बातचीत के दौरान पता चला कि वह लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम था आसिफ। वह एक मुसलमान था और इस शहर में अकेला ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह यहाँ एक किराए के मकान में रह रहा था जिसमें एक ही कमरा, एक बरामदा और एक बाथरूम था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड से कांप रहा है, इसलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास रख दिया और कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वह हीटर उठाकर बाहर रख देगा। इतना कहकर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और बरामदे में बैठ गया। इसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही। फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसकी आंख लग गई, यानी कि वह वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद आसिफ ने सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा। वह हीटर उठाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में गया, उसने देखा कि सीमा गहरी नींद में सो रही है। सीमा को सोते हुए देखकर वह उसे बेहद खूबसूरत लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की परी उसके घर में आकर सो गई हो। यह देखकर आसिफ ने जल्दी से हीटर उठाया और फौरन कमरे से बाहर निकल गया और बरामदे में बैठ गया। मगर अब शैतान उसे बहकाने लगा था। उसे गलत ख्याल आने लगे। उसकी नफसानी ख्वाहिशें जाग उठीं। लेकिन तभी उसके दिल ने उससे कहा, अगर तुम गलत करोगे तो जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। यह सोचकर उसने अपनी उंगलियां हीटर में डाल दीं और अपनी नफ्स को आग का मजा छकाने लगा और कहने लगा, अगर तुझ में इस आग को सहने की ताकत है तो गुनाह कर। फिर जब भी उसके दिमाग में गलत ख्याल आया, वह अपनी उंगलियों को जलाने लगा और आखिरकार वह बेहोश हो गया। इसके बाद सीमा की आंख खुली तो उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और वह घबरा गई। वह डर कर उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलकर भागने लगी। बाहर आकर उसने देखा कि आसिफ बेहोशी की हालत में बरामदे में पड़ा हुआ है। यह देखकर सीमा और भी ज्यादा डर गई और अपने घर की तरफ भागी। फिर सीमा सीधा अपने बाप की गोद में सर रखकर रोने लगी और पूरा वाकया सच सच बता दिया और कहा, अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी या शायद बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और वह लड़का बाहर बेहोश पड़ा था। यह सुनकर सीमा का बाप गुस्से में लाल हो गया और तुरंत उस घर की ओर दौड़ पड़ा। मगर जब वह वहां पहुंचा तो देखा उस घर पर ताला लगा हुआ है। फिर कॉलेज से कॉल आई और वह कॉलेज पहुंचा और सभी गैर हाजिर लड़कों की लिस्ट निकलवाई,
क्योंकि सीमा ने पहले ही बता दिया था कि वह लड़का उसी कॉलेज का है। लिस्ट को देखकर उनको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है। हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थीं, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मज़ार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गईं। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाही अलैह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं, वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगन्ना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलील उल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वो सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं। आपकी बारगाह में हदिया के साथ हाजिर होते हैं और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा ही रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हसनपुर में इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ताला की करामात से वह मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थीं, उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाई गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गैर सरकारी जगहों पर बनाए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उनको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया और अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो मुसलमान भी सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाही अलैह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की कद्रो मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम
सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इस वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नसाए मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिंदरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था, और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा न जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है।